गोपी भगवान को देखा नहीं तो देखना चाहती है। गोपी को मालूम है कि भगवान है। देखे बिन कान्हा जब मन नहीं माना, क्योंकि इन आंखों से हमने ब्रह्म पहचाना है। श्री कृष्ण चरणों में मन को लगाना, हमारा उलाहना तो केवल दर्शन का बहाना है। गोपिकाएं दर्शन के बहाने, लाला को देखने के बहाने आती हैं, यशोदा जी के पास शिकायत करती हैं, उलाहना देती हैं, लाला को देखना चाहती हैं। मेरी बात पे ध्यान रखना आप थोड़ा सा। अब तो आप लोग सब रिटायर हो रहे हो घरों से, हाँ 30-40 के बाद रिटायर ही है, लेकिन जब बचपन में आप रहे होगे तो जरूर आपका प्रेम किसी न किसी से जबरदस्त हुआ होगा। सहेली से, सखा से, अथवा तो पेन से ही, अथवा पड़ोसन के टीवी से ही, अथवा कुरकुरे मुरमुरे से, जलेबी से, समोसा से तो अभी भी होगा। तो उसको बिना देखे तुम्हारा मन नहीं मानता रहा होगा। ऐसा प्रेम आपका जरूर हुआ होगा अगर आप इंसान होंगे तो। बोलो नहीं महाराज अब तो रसमलाई से तो अभी भी है। कल क्या मिले थे हमको? रसगुल्ला मिले थे, वो केसर वाला भगत जी लाए। हमने कहा कि अब लाते रहो। जो आज कथा आ रही है ब्राह्मणों की सेवा कर, आज कथा है, सुनाऊंगा। तो भले ही हम संसार से ज्यादा प्रेम ना करें, याद रखना हमारी बात को, भले हम व्यक्ति से प्रेम ना करें पर वस्तु से तो प्रेम करते हैं। आजकल तो अपना मोबाइल ही किसी को नहीं देते, लोक लगाए रहते। पत्नी कहेगी पति से, खबरदार मोबाइल मत मेरा छूना। कमाल है। हाँ सोचो तो सही, किसी की हिम्मत नहीं लोग खोल दें। अच्छी सब, इसमें गलत कुछ नहीं है, लेकिन चुटकुला हमारे लिए है कि जैसे आपका प्रेम मोबाइल से है, बिना मोबाइल के आप नहीं रह सकते, वैसे ब्रज की गोपिकाएं बिना कान्हा के देखे रह नहीं सकती। कल्पना कर लेना। बोले हाँ महाराज जी हम तो एक क्षण बिना मोबाइल के नहीं जीते। ऐसे ही गोपिकाएं बिना भगवान के एक क्षण, बस ये है। फिर आप कहोगे हाँ अब तो समझ गए महाराज जी, जब हम नहीं रह पाते। आप इससे दुश्मनी कर लोगे, आप जलेबी छोड़ दोगे, समोसा पकड़ोगे, समोसा छोड़ दोगे, इडली सांभर पकड़ोगे, कहीं ना कहीं तो आपको किसी न किसी से तो प्रेम करना ही पड़ेगा। कुछ नहीं रखोगे तो ठीक है। वो एक महात्मा जी जंगल में गए हमारे चित्रकूट में, कुछ न, दिगंबर, नंगे दिगंबर। तो पथरा के पहुंच के कहन कि महाराज लंगोटी तो लगा लेकिन, तो एक जजमान लंगोटी ले आया, तो लंगोटी लगा लिया महाराज जी। एक ने कहा कि महाराज जी एक ही लंगोटी है आपके पास, तो एक पहनते हो तो एक सूख जाए कम से कम, तो 2 लंगोटी तो हो। तो महाराज जी ने कहा कोई बात नहीं मौनी बाबा, 2 लंगोटी हो गई। अब एक जजमान आया गांव का, तो उसने थोड़ा सा छप्पर छा दिया, छप्पर जैसे नहीं होता है ऐसे, हाँ घास फूस का बना दिया। अब घास फूस का बना दिया, उसमें चूहे हो गए तो लंगोटी काट गए। तो एक आया जजमान, उसने कहा महाराज जी बिल्ली पाल लो, बिल्ली आएगी तो चूहे, तो बिल्ली जजमान, अब जजमान ही देते हैं। बोले महाराज जी बिल्ली को भी दूध चाहिए और आपको भी चाय बन जाए, थोड़ा सा कुछ तो हो जाए, एक गाय पाल लो ना। जजमानी गाय ले आए, मौनी बाबा की गाय है, अगर देखा होगा आपने, गाय पल गई। अब गाय पल गई तो भूसा बन गया, भूसा बन गया तो थोड़ी जगह भी कवर कर ली। पानीपत के लोग जाके वहां थोड़ा सा बनवा भी दिए, थोड़ा सा बागवानी हो गई। एक गाय की जगह वो उसकी बछड़ी हुई, 2 गाय हो गई, गौशाला खुलने की तैयारी, और थोड़ा बाढ़ कर लिया, पेड़ पौधे लगा दिया सुंदर। प्राधिकरण वाले आए, पर्यावरण वाले, कौन बोलते हैं इनको, गणेश जी कौन है वो, वन विभाग वाले, उसका और कुछ नाम हो, वन, हाँ फॉरेस्ट विभाग। तो फॉरेस्ट विभाग वाले बोले यहाँ कब्जा किसने कर रखा है, ये किसका आश्रम है? बोले मौनी जी का। बोले पकड़ो मौनी जी को।
पुलिस पकड़ के ले गई, सरकारी जमीन में आप कब्जा किए बैठे हो। कोर्ट में हाजिर किया गया। अब दिन रात भजन करने वाले साधु महात्मा घर छोड़ के गए थे। क्यों महाराज जी? जज ने पूछा, क्यों महाराज जी, तुमने सरकारी जमीन पर अधिक्रमण किया, अतिक्रमण, गाय पाली, वनों को काट करके लकड़ी ला करके, लकड़ी से भी वहां भंडारा चलता है, चेतता है, सब किया तुमने, ये सब क्यों किया? महाराज जी आप तो समझदार हो और ये सब ठीक नहीं, बताओ आपको क्या मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए? बाबा ने सोचा कि कमाल। उसने कहा कि साहब रुक जाओ, लंगोटी उतारी और जज के आगे फेंका। इस लंगोटी ने परपंच पढ़ा है, अब लंगोटी भी नहीं होगी, ना लंगोटी होती ना मैं जेल में यहाँ तक कोर्ट में है? तो परपंच की जड़ कौन निकली? समझ लो। इसलिए महाराज जी की किसी से आसक्ति नहीं है, पर लंगोटी से हो गए तो हमारे चक्कर में आ गए। ऐसे ही आप लोगों का एक से छूटेगा दूसरे से होगा, दूसरे से छूटेगा तीसरे से होगा, किसी से नहीं होगा तो अपने चश्मे से होगा। समझ रहे हो? आसक्ति है पर जा नहीं सकती। आजकल ऐसी गंदी आदत पड़ जाती है, छूटती नहीं महाराज जी। इसलिए कृपया गोपिकाओं की, अच्छा ये गोपिकाएं थी कौन महाराज जी? ये देवता तो थे, देव पत्नियां तो हैं, ये ऋषि देवता, ऋषि लोग तो हैं, सब स्त्री रूप में आ गए, भगवान के लिए ही आए हैं। तो अगर कोई हमारे प्रेम में हमारे लिए आया हो, देशराज कॉलोनी से, अंसल से आया हो, और हम उसको राम नाम न करें तो वो तो कहेगा ही आचार्य जी गद्दी में बैठ जाते हो, भगवान समझ लेते हो। अभी देव मंदिर, हंसी में कह रहा हूं, बिल्कुल सत्य न समझिएगा। हमारे देव मंदिर में भागवत कथा थी, सुखमाल जैन साहब आ गए फुलोरा वाले, तो हम नहीं ध्यान दे पाए। तो फिर कहा आचार्य जी हम तो 2 दिन गए, पीछे बैठे रहे, आप तो बोले तक नहीं सुखमाल बाबू। हमने कहा बाबू जी बिल्कुल ध्यान नहीं रहा, तो सिर्फ इतना ही बोल देते तो आनंद, यद्यप उनको दुख नहीं लगा पर हमें तो लगा कि कोई आए और हम उसको सम्मान न करें। इसलिए कृपया ध्यान दो हमारी बात को आप। गोपिकाएं जब तक भगवान को देख नहीं लेती तब तक उनको चैन नहीं मिलता। इसलिए महाराज जी गोपिकाएं आती हैं, क्या शिकायत करती हैं? वत्सान मुंचन क्वचिद समय क्रोश संजात हासा स्तेयं स्वाद वात्यथदधिपयः कल्पितैः स्तेययोगैः मर्कान् भोक्ष्यन् बिभजति सा चेन्नाति भाण्डं भिनत्ति मर्कान् भोक्ष्यन् बिभजति सा चेन्नाति भाण्डं भिनत्ति द्रव्यालाभे सगृह कुपितो यात्युपक्रोश्यतो। देखो बालचरित हरि बहुविधि कीन्हा अति आनंद दासन कहाँ दीन्हा इन कर मन जिन कर मन इन सन नहीं राता जिन कर मन इन सन नहीं राता ते जन वंचित। वाह व्यास जी
किए विधाता। अगर प्रभु के चरणों में तुम्हारा प्रेम नहीं तो विधाता तुमसे रूठ गया है, तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए भगवान की बाल लीलाओं को सुनो। अपना मन अपने बेटे और पोतों की कहानी सुनने में मन लगता है कि नहीं? तो ऐसे यशोदा के लाडले की कहानी सुनो। हमारा बेटा कैसे कैसे पास हुआ, कैसे कैसे भाला फेंकने में फर्स्ट आया, सुनना चाहोगे कि नहीं? महाराज दशरथ जी उन दूतों से अपने राम जी के किस तरह से धनुष तोड़ा, किस तरह से राजे महाराजे आए, सुनना चाहा कि नहीं? दूत वचन रचना प्रिय लागे। अपने आराध्य प्रभु की गाथा सुन रहे हैं परीक्षित जी महाराज।